इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत सारी चीजें आज आपसे शेयर होनी है, बहुत सारी चीजें आज आपसे शेयर होनी है। आपसे गुजारिश ये है कि जुड़े रहिएगा पूरी तवज्जो के साथ, इस वेबिनार को लीजिएगा, इस मीटिंग को लीजिएगा, क्योंकि इसके एंड के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे शेयर होनी है, बहुत सारी फैंटास्टिक चीजें जो आज आपको बतानी है। और बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेके आया है। काफी अरसे से हम उस तगोदो में लगे हुए थे जिस मकसद के लिए यूथ चैम्बर बनाया था, ताकि हम अपनी यूथ को स्ट्रेंथन कर सकें, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें, उनको फाइनेंशियली मजबूत कर सकें, उनको हर लेवल पे उनको हेल्प आउट करके आगे की तरफ लेके जा सकें। और बैक एंड के ऊपर बहुत सारे काम थे जो हम मसलसल कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम आपके सामने बैठ रहे हैं, आज जब हम आपके सामने बात कर रहे हैं, आज जब यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम आपसे, वैसे हम सारे ही टीम है यूथ चैम्बर के अंदर मौजूद, हर एक शख्स, चाहे वो आज ज्वाइन हो या चाहे वो पैटर्न मेंबर है, चाहे वो कौंसल मेंबर है, चाहे वो एस्टेट मेंबर है, कोई भी मेंबर हो, हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज्जत है। ये प्लेटफॉर्म आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपसे है और ये प्लेटफॉर्म आपके साथ चलेगा। इस प्लेटफॉर्म का बनाने का मकसद आपको स्ट्रेंथन करना, आपको मजबूत करना और आपके लिए काम करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मसलसल हो रहा था। ये आसान काम नहीं होते, ये सब लोग मिलकर काम करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों ने बहुत बेनिफिट भी उठाया, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी करवाया, लेकिन बहुत सारे दोस्त हमारे इससे फायदा नहीं उठा सके। याद रखिए दोस्तों, ये कोई प्लेटफॉर्म मनो सलवा का नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके लिए वो चीजें, वो प्लेटफॉर्म, वो अपॉर्चुनिटीज मुहैया करेंगे जहां से आप खुद को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आज की जो मीटिंग हो रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे ऊपर मेरी गुजारिश यह है कि बहुत गौर से सुनिएगा। इसका एक एक लफ्ज, एक एक वर्ड, एक एक चीज, एक एक स्लाइड आपके लिए बहुत अहम है, जिसको आपने पूरे गौर से सुनना है। और इसमें फिर आपने परसीव करना है कि आपके लिए क्या है, समथिंग वंडरफुल, समथिंग अमेजिंग। यकीन करें, इतना कुछ है यूथ के लिए करने के लिए हमारे पास, उनको उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको फाइनेंशियल स्ट्रेंथन करने के लिए। यकीनन सबसे पहला सवाल आता है कि मुझे को पैसे जैसे आएंगे या नहीं आएंगे। यकीन करें, आज जो प्रोग्राम आपके लिए लेके आए, बहुत सारे पैसे आपकी जेब में आने वाले। सिर्फ आपने पार्टिसिपेट करना है। शर्त यह है कि आपने उठना है, आपने कुछ करना है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कोई पैसे नहीं आएंगे भाई, एक बात क्लियरली माइंड से रखिए। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करने जा रहे हैं जहां पर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को हमारे साथ लिंक कर लिया, अपने आप को कनेक्ट कर लिया, तो आपको वो सारी स्किल्स, वो सारी चीजें देंगे जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकें। क्योंकि हम ऑलरेडी एक पायलट प्रोग्राम का सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कर चुका है यूथ चैम्बर, और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। उसकी बिहाफ के ऊपर आज हम आपके सामने जब आ रहे हैं, तो एक सक्सेसफुल स्टोरी के साथ आपको इसमें हम इंशाल्लाह एंगेज करेंगे। बगैर वक्त जाया किए हमारे साथ हमारे को फाउंडर यूथ चैम्बर के कराची से मौजूद है ब्रदर कामरान खान गौरी साहब। बहुत जबरदस्त चीजें आपके लिए डिजाइन की हैं, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपके लिए डिजाइन की। आपने पूरे गौर से सुनना है, पूरी तवज्जो से सुनना है और इंतहाई दिलचस्पी से एक एक स्लाइड के ऊपर गौर करना है कि आपके लिए उसमें क्या है। तो मैं इनवाइट करूंगा द वन एंड ओनली ब्रदर कामरान खान गौरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू लियाकत भाई। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे के बाद यूथ चैम्बर में हमने इस तरह बड़े पैमाने पे एक्टिविटी की है, वरना कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन और चीजें चलती रहती हैं। दोस्तों, यूथ चैम्बर में आप तमाम यहाँ पे मेंबर्स ही मौजूद हैं। तो सिर्फ एक रिमाइंड करवा दूं कि यूथ चैम्बर का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि आप तमाम नौजवानों को पाकिस्तान के, उनको रहनुमाई प्रोवाइड की जाए, ताकि वो कौन सी चीज है जिसमें फौरी तौर पे ट्रेंडिंग चीज है, जिसके पीछे वो जाके उनको कोई बेनिफिट हो सकता है, फायदा हो सकता है, और उसको हासिल करने के लिए जो कमी बेशी है, जो स्किल्स उनको रिक्वायर्ड है, वो उनको प्रोवाइड की जाए। और इसके साथ साथ उन इंडस्ट्रीज के साथ उनको जोड़ा जाए, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हो, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, ताकि उनको जो जिस मकसद के लिए आपने मेहनत की, जिस मकसद के लिए आपने ट्रेनिंग ली, तो वो मकसद हासिल हो और आपको वो एक्सपीरियंस मिले। और जब आपकी सक्सेस स्टोरी बनती है तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, ताकि आप मशाले राह बन जाएं बेशुमार नौजवानों के लिए कि ये वो तरीका है, ये वो रास्ता है जिसके ऊपर चल के तमाम नौजवान कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये बुनियादी मकसद था यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का, और इसी मकसद को लेके हम चल रहे हैं। ये टिपिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मकसद सिर्फ एक नेटवर्किंग
इवेंट्स करना होता है जहां पे लोग आपस में मिलते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, डिनर्स होते हैं, हाई टी होती है, ये बिल्कुल उससे हटके ये बुनियादी वो काम है जिसका हम इम्पैक्ट लाना चाह रहे हैं कि 2047 जब पाकिस्तान को 100 साल हो जाएंगे तो पाकिस्तान किस तरह दुनिया की टॉप 10 मईशतों में शामिल हो सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और ये मेहनत जो है ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से और वही लोग करेंगे जो इस चीज को ऑन करते हैं, ऑनरशिप के साथ करते हैं। हमें और कहीं से कोई तवक्को या कोई चीज नहीं है, तो ये हमने और आपने मिलके ही करना है। और इसी मकसद के लिए ये जो आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस इनिशिएटिव को डिस्कस करने के लिए आज की जो ये मीटिंग हमने कॉल की है, ये बेसिकली वाईसीसीपी मेंबर्स एक्टिवेशन एंड मास्टर ट्रेनर ऑनबोर्डिंग इनिशिएटिव है। इसलिए कि जब अब हमने इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई कर ली है, जो अभी लियाकत साहब ने बात की कि हम मुसलसल पीछे काम कर रहे थे, तो ये काम आसान नहीं था। इसलिए कि देखें जो पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रीज हैं वो इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं वो भी अपडेटेड नहीं है। तो हमने उन इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया कि आज जो मौजूदा इंडस्ट्री चल रही हैं वो क्या है, इंडस्ट्री 4.0 जिसको पूरी दुनिया कहती है, और आने वाले 5 से 7 10 सालों के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है वो इंडस्ट्री 5.0 है। उनको हमने टारगेट किया और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं के लोगों की है। तो हमने ये कहा कि इस वक्त हम दुनिया के साथ पैरेलल खड़े हैं और इसके अंदर हम बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस वक्त मौजूद है पूरी दुनिया में नौजवानों के लिए। तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है और अपॉर्चुनिटीज की कमी है, गाइडलाइन की कमी है। तो यहाँ पे हम इस गैप को हम सब मिल के बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब जब हम इंडस्ट्रीज को कनेक्ट कर देंगे, जब उनको जोड़ेंगे, तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड बढ़ेगी और लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि हमें और लोग चाहिए। इंडस्ट्री जब देखेगी सप्लाई आ रही है तो ज्यादा इंडस्ट्रीज इस तरफ आएंगी, तो मुसलसल हमें लोग चाहिए। उन लोगों को लाने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज है वो ये कि हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हों जिनको उस इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज हो, जिन्होंने उसको सीखा हुआ हो और वो आगे सिखा सकते हो, तैयार कर सकते हो, ताकि मुसलसल हम यहां से लोगों को अपने स्किलफुल करके उन इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करें। डेफिनेटली इसमें सबका बेनिफिट होगा। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट उठाएंगे वो मास्टर ट्रेनर्स होंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए हम बात नहीं कर रहे, हम पूरे एशिया के लिए बात कर रहे हैं, अफ्रीका रीजन के लिए बात कर रहे हैं। और यही वो काम है जो मुसलसल हम 2 साल से कर रहे थे। और इसके अंदर हमने पायलट प्रोजेक्ट भी किया और इसके बाद नदीम फराज साहब जब ये प्रेजेंटेशन मैं खत्म करूंगा तो वो इसके ऊपर पूरा बताएंगे कि क्या हमने पायलट प्रोजेक्ट किया कराची के अंदर और उसके क्या इंपैक्ट आया और अब हम उसको किस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें ये इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने की जरूरत महसूस हुई। आज हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, ताकि हम अपने मेंबर्स को इनकरेज करें कि आप लोगों ने, बेशुमार लोगों ने रजिस्ट्रेशन की, बेशुमार लोगों ने अपना रेफरल लिंक भेजा, लेकिन उसके बाद उनको फॉलो अप नहीं किया। अक्सर नौजवानों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, फेसबुक के थ्रू मुझ तक बात पहुंचती है कि जी हम यूथ चैम्बर का पार्ट बने थे लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ एक्टिविटी नहीं हुई। जब मैं उन यूजर आईडीज को जाके देखता हूं तो ना तो उन्होंने केवाईसी कंप्लीट किया होता है, और केवाईसी तो बहुत बुनियादी सी चीज है, आपका शनाख्ती कार्ड अपलोड हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो जाएगी, इससे हमें कोई अंदाजा नहीं होगा, आपकी तस्वीर देख के कोई अंदाजा नहीं होगा कि आप केमिकल के अंदर पीएचडी हैं या आपने इंजीनियरिंग के अंदर मास्टर्स किया हुआ है या आप कंप्यूटर के बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं। आपकी तस्वीर से, आपके शनाख्ती कार्ड से आइडिया नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट करना होगा ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारे पास जो यूथ मौजूद है वो किस किस इंडस्ट्री के हैं। बेशुमार अपॉर्चुनिटीज बीच में आती रही, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की डिमांड आती रही, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जापान से भी आई, यूरोप से भी आई, मिडिल ईस्ट से भी आई, लेकिन हमारे पास जो डेटाबेस था उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं की कि वो उसको पूरा करते। तो आज का जो एजेंडा है वो ये कि इस चीज को आपको बावर करवाया जाए। खाली साइन अप करने से, खाली अपनी तस्वीर केवाईसी कंप्लीट करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक हमारे डेटाबेस में, जब हम किसी भी फिल्टर लगाते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से लोग हैं जिसकी इस वक्त डिमांड आई हुई है, हमें नहीं पता चल पाएगा। तो इंट्रो, और इसके साथ साथ आपको आज हम हाई डिमांड मास्टर ट्रेनर अपॉर्चुनिटीज बताएंगे जो कि लोकल और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के लिए है, और ऑलरेडी हम इन इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्टेड हैं, इनके साथ हमारे एमओयूज हो गए। अब हमने नेक्स्ट लेवल पे जो अपनी कमिटमेंट है इनके साथ वो पूरी करनी है कि हमें बड़ी तादाद में इनको मास्टर ट्रेनर्स प्रोवाइड करने हैं। और यहां पे आज आपको ये पता चलेगा आप लोग इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी क्या है कि बेशुमार इस वक्त इंडस्ट्रीज हैं दुनिया भर में जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशंस। जिस तरह आपने, बड़ा पॉपुलर नाम है आईएसओ का,
कि ISO सर्टिफिकेशन है, ये बहुत ही बुनियादी सी सर्टिफिकेशन है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो आप बस पैसे देते हैं, आपको ये मिल जाती है। लेकिन इसी की बड़ी चीदा चीदा सर्टिफिकेशंस होती हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जर्मनी की ट्यूब नॉल्ड आपने नाम सुना होगा, आप सर्च कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इदारा है। और अगर कोई टेक्सटाइल का काम करती है कोई इंडस्ट्री, वो टेक्सटाइल में कपड़ा बनाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा ब्रांड हो, चाहे वो गुल अहमद हो, वो लाखानी हो, वो निशात हो, कोई भी हो, तो वो कोई भी जब बनाता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उसको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, खासतौर पे यूरोप और यूएस की मार्केट के लिए, कि इस टेक्सटाइल में होने वाला धागा कौन सा इस्तेमाल किया गया है, केमिकल कितना प्रोसेस किया गया है, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे इंसानी खाल के ऊपर या इंसानी जिस्म के ऊपर कोई मुजर असरात हों। इस तरह की बड़ी टेक्निकल सर्टिफिकेशंस होती हैं जिनके ऑडिटर्स होते हैं, वो इंस्पेक्ट करते हैं, चीजें कलेक्ट करते हैं, आगे भेजते हैं और वहां से वो टेस्टिंग होके वापस आती है, सर्टिफिकेट मिलता है। जब इनको सर्टिफिकेट मिलता है तब जाके इनका कंटेनर रिलीज होता है, पहुंचता है, चाहे वो दुबई में हो, वो हर कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट होती है। ये जो कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशंस के लोग होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, ये बेसिकली मेक श्योर करते हैं, हर कंट्री की इनको रिक्वायरमेंट का पता होता है और ये वहां पे ऑडिट करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन पूरी है या नहीं है। आपने कोई टेस्टिंग नहीं करनी होती इन लोगों ने, ये खाली डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं कि वो कंप्लीट है या नहीं है और उसकी बेस के ऊपर ये सर्टिफिकेशन इशू करते हैं। जब ये इशू करते हैं तो वहां से जो मेन कंपनी है वो सर्टिफाई कर देती है कि हमारे ऑडिटर ने इसको सर्टिफाई कर दिया। तो ये इतनी बुनियादी सी चीज है कि आप समझ लें कि पूरी की पूरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो सिर्फ इन सर्टिफिकेशंस के ऊपर मुनहसर कर रही होती है। और मजे की बात यह है कि ये खाली टेक्निकल, मैंने एक मिसाल आपको दी, इसी तरह फूड में होती है और इसी तरह टेक्सटाइल में है, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में और जितनी चीजें होती हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या कोई भी चीज हो, पेंट्स हो, हर चीज की अलग अलग सर्टिफिकेशंस होती हैं। और मजे जब जो इवन मछली है, जो फिश है, वो भी यहाँ से इतनी उसकी डिमांड है कि पाकिस्तान से जिन लोगों के पास या जिनके साथ हमारा MOU है, वो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, बल्कि फिलिपाइन तक जो है वो इसकी सर्टिफिकेशन इशू कर रहे हैं। अब आप अंदाजा कर रहे हैं कि इतने बड़े जोग्राफिए के ऊपर कितने ज्यादा लोग चाहिए होंगे इसके लिए। तो डेफिनेटली हम इतने सारे लोग प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने मास्टर ट्रेनर्स प्रोड्यूस करने होंगे ताकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर लेके चले जाएं। इसी तरह ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, हमारे पास बेशुमार लोग इस वक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने ये स्किल सीख ली है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो ये हमने इसके लिए भी काफी पीछे कनेक्टिविटी की है मुख्तलिफ रीजन से, पाकिस्तान से बाहर, जहां पे हम अपने साथ इन लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि इनके लिए बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटीज निकलें। इसी तरह गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की है कि हर स्कूल के अंदर वो AI को लेके आ रहे हैं, सिलेबस का पार्ट बना रहे हैं इसको। तो ये तो अनाउंस कर दिया, लेकिन आपको भी पता है कि चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उन दोनों का आलम यह है कि उनको तो ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करना प्रॉपरली नहीं आती, जूम को कंडक्ट करना नहीं आता, तो वो AI क्या पढ़ाएंगे और AI पढ़ने वाले जो हैं वो क्या पढ़ेंगे। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव ले लेती है, चीजें तो ले लेती है, लेकिन इसका इंपैक्ट नहीं आता। तो डेफिनेटली डिमांड तो मौजूद होगी, लोग तो इस तरफ आएंगे और इसके लिए यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान और जो PERTC का इदारा है, ये बेसिकली तमाम पूरे स्कूल के प्रिंसिपल्स का भी कन्वेंशन हम कर रहे हैं, जिसमें हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि उनको जो सपोर्ट चाहिए इसके लिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। और हमारी तरफ से क्या सपोर्ट होगी, बेसिकली उनके टीचर्स को ट्रेन करना होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह CPEC बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसका इंपैक्ट क्यों नहीं आ रहा, ग्रास रूट लेवल पे क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजह बेसिकली ये है कि हमारे पास जो नौजवान हैं वो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए तैयार नहीं है, जो उनको रिक्वायरमेंट है। उनकी भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है, उन्होंने तमाम हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिए। 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस वक्त हमारे साथ, हमारी बैक पे मौजूद है, हमारे उनके साथ MOU हो चुका है और उन्होंने हमें तमाम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिए। इवन आज के दे दिए, इंडस्ट्री 4.0 के और इंडस्ट्री 5.0 के भी दे दिए, जो आगे अगले 10 साल के अंदर जिन इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होगी। आज आप देख रहे हैं कि दुबई में गाड़ियां उड़ने की बात हो रही है, कि टैक्सी जो है वो उड़ के जा रही है और पैसेंजर जा रहे हैं। तो इंटरनेट व्हीकल, इसका भी कोर्स हमारे पास मौजूद है कि अगले 10 साल में जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं उसकी भी हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं, सर्टिफिकेशन हैं। और ये डुअल सर्टिफिकेशन है कि वहां की यूनिवर्सिटीज और यहाँ पे जो आपके पास इदारे हैं वो इसको सर्टिफाई करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके पास मौजूद है। और इस वक्त जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस वेबिनार के ऊपर, तो इन सब के पास ये वो
पहला हमारे पास वो फोर्स है जिसके पास ये इस वक्त डायरेक्टली ये अपॉर्चुनिटी जा रही है। इसके अलावा ये अभी तक हमने किसी से डिस्कस नहीं किया, इसलिए कि ये प्लेटफॉर्म, ये सारी तगोदो थी यूथ चैम्बर के लिए थी। हमारा टारगेट ये है कि हम कम से कम 10,000 मास्टर ट्रेनर्स का नेटवर्क खड़ा कर दें डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए। और ये जो ट्रेनर्स होंगे ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान में भी करेंगे और मीना रीजन जो कि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और इसके साथ पूरा अफ्रीका का रीजन है, ये हमारा टारगेट है। और मुमकिन है कि इसके अंदर हमारे पास फार ईस्ट एशिया भी आ जाए, जो कि आपके पास वियतनाम और फिलिपाइन और ये बेल्ट है। तो ये तमाम जो सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हैं, इनको डेफिनेटली ट्रेनिंग देने का बहुत ज्यादा हाई स्टिपेंड भी मिलेगा, आपको इनकम भी जनरेशन होगी, रिकॉग्निशन एंड प्रिविलेजेस भी होगा, और आप पूरी दुनिया में इसके लिए ट्रेवल करेंगे, आपके डायरेक्टली वहां पे एमओयूज होंगे, आप वहां पे जाएंगे, इसको कंडक्ट करेंगे, और जितने भी बड़े फॉरम्स हैं। और डेफिनेटली जब आपको ये सारी चीजें पता है, आप खाली ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे, हम आपको रियल ग्राउंड पे एक्सपीरियंस भी करवाएंगे। इसलिए कि हमारा ये बिलीफ है कि ट्रेनिंग ये नहीं होती कि आपने ट्रेनिंग ली और सीखा और आपने वही स्लाइड्स लेके आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। आपको आपकी ट्रेनिंग का पार्ट होगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हम आपको इंटर्नशिप भी करवाएंगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी करवाएंगे, आपको इंडस्ट्री के विजिट्स भी करवाएंगे। और ये डेफिनेटली जो काम ये पीछे से जो लोग आपको तैयार कर रहे होंगे, वो लोग हैं जो इस जगह पे लीड करते हैं, वो लीडिंग पोजीशन पे हैं। और ये तमाम वो कंपनीज हैं जो कि जर्मनी की टॉप क्वालिटी और सर्टिफिकेशन कंपनीज हैं, जो आपको बेसिकली ट्रेन करेंगी और तैयार करेंगी। इसी तरह अगर हम चाइनीज लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली आप चाइना से सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग आपको मिल रही होगी और उनके तमाम प्रोग्राम्स होंगे। तो ये इस लेवल की चीज है जो होने जा रही है। और इसके लिए आगे रिक्वायरमेंट क्या है, ग्लोबल इंडस्ट्री की जो डिमांड है ये हर जगह पे मौजूद है। ये जो मैं अगर सिर्फ सर्टिफिकेशन की बात करूं तो फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, फूड एंड बेवरेज, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अब इसके अंदर जो जो वेरिएंट्स हैं, आईएसओ के तमाम वेरिएंट्स हमारे पास होंगे, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है। ट्यूब नोड मैंने आपको बताया कि जर्मनी की सर्टिफिकेशन है, जो कि इंटरनेशनल इंस्पेक्शन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं ब्रिटिश के, यूके के। जो रिटेल इंडस्ट्री आपके पास जगह जगह इम्तियाज खुले में, बिन हाशिम खुले में, रिटेल की प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उसमें फूड सेफ्टी एंड सप्लाई चेन की कंप्लायंस आती हैं। चले पाकिस्तान के अंदर तो इसकी इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन दुबई में, अबू धाबी में, कतर में, हर जगह पे जहां पे कंप्लायंस मौजूद है, वहां पे हर स्टोर की चेन के लिए जरूरी होता है कि वो बजाय ऑडिटर के रहमो करम पे रहें, वो अपने पास लोगों को हायर करते हैं या एज अ कंसल्टेंट उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि जो उनको हर वक्त स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको काम के लिए गाइड और कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, या इन हाउस उनके पास उनकी जॉब्स होती हैं जिसके ऊपर वो मेक श्योर करते हैं कि कोई उनके ऊपर पेनल्टी ना लगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी इसकी डिमांड है। और वर्ल्ड वाइड रेस्पॉन्सिबल एक्रेडिटेड प्रोडक्शन, ये तमाम जितने भी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंप्लायंस है, ये उसको पूरा करता है। यूएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिक्योरिटी जो है, कस्टम ट्रेड पार्टनरशिप अगेंस्ट टेररिज्म, ये भी हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, ये बेसिकली एफएससी है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, जो कि आजकल एसडीजीज की आप बात करते हैं। ये सर्टिफिकेशन जब किसी के पास होगी तो वो एसडीजी को उसको वो लोगों को यूज कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। तो ये तमाम चंद मैंने आपको इंडस्ट्रीज की मिसालें आगे दी। इसके साथ साथ जो चाइनीज लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम है हमारे पास, जो कि लीडिंग चाइनीज एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तांग ग्लोबल। और आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज में या नेफ्टेक सैप्टेक जितने भी हैं, वो सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो तांग ग्लोबल ही ने दिए हुए उनको, लेकिन उनका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से तांग ग्लोबल ने पीआरटीसी और यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बेसिकली हमारे साथ उनका एमओयू है। और मकसद ये है कि हम चाइनीज लैंग्वेज के मास्टर ट्रेनर्स प्रोड्यूस करें, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स होंगे ये, और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे इनकी मदद से। दूसरा, जो चाइनीज इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी, आने आने उनको भी बेसिकली इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है पूरी दुनिया में। वो खाली पाकिस्तान के हवाले से ये प्रोग्राम नहीं बन रहा, वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है बेसिकली ये उसके लिए कि जहां जहां इस वक्त चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चीजों पे, वहां पे उनको इस चीज की जरूरत है। तो वाई चाइनीज सीपैक एक्सपेंशन है, चाइनीज लैंग्वेज टीचर्स की शॉर्टेज है वो पूरी, और हाईली पेड है। गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज हर स्कूल में सिखाई जाए, लेकिन उसको सिखाने वाले किधर हैं? तो अगर आप सर्टिफाइड चाइनीज मास्टर ट्रेनर बन जाते हैं तो आपको बेसिकली जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे हों, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, क्वालिफाई होंगे। और ये जो एक्सेसिबिलिटी है, ये जो कनेक्टिविटी है, इसके लिए आपको खुद कहीं पे सीवी देने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और डायरेक्टली आपको वहां पे एक्वायर करवाएंगे। तो एडिशनल जो मास्टर ट्रेनर ट्रैक्स हैं उसके अंदर
एआई नेशनल रोल आउट प्रोग्राम ये ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ने कि एआई इन स्कूल्स आ रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रहा, दुनिया भर में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एआई करिकुलम में पढ़ाना है, चीजें करनी है, वो कैसे की जाएंगी, किस तरह पढ़ाया जाएगा। एक तो इसकी ट्रेनिंग पढ़ाने की, जो लोग हमारे आईटी से ताल्लुक रखते हैं और आज यहाँ पे यूथ चैम्बर में बैठे हुए हैं, या आपके सर्कल में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बेशुमार इस वक्त गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ट्रेनिंग्स ली हैं और उनको तजर्बा है, उनकी अच्छी स्टडी है, तो वो उनके लिए ये बेहतरीन चीज है। इस वक्त भी जिस वक्त ये वेबिनार चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज जो इस वक्त लेटेस्ट सर्टिफिकेशन आई है एआई की, दुनिया में अभी इंट्रोड्यूस हुई है, हम उसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं और उसको भी अपने प्रोग्राम पे लेके आ रहे हैं कि कोई भी शख्स दुनिया में वो ये क्लेम करती है कि अगर कंपनी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, कि ये चीज जो है, ये प्रोडक्ट जो है, या हम एआई यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मस्ट होगा कि वो अपनी वो सर्टिफिकेशन को अचीव करे। अब अंदाजा करें कि इस वक्त वो सर्टिफिकेशन की इस वक्त लॉन्चिंग वेबिनार इस वक्त हो रहा है और वो हमारी टीम यहाँ पे अटेंड कर रही है और इंशाल्लाह हम उसको ऑनबोर्ड करेंगे। इसी तरह ई कॉमर्स के मास्टर ट्रेनर्स चाहिए हमें पूरी दुनिया में, खासतौर पे अफ्रीका रीजन के अंदर जहां पे भी हमारी बात हो रही है, तो उन लोगों को इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो चाह रहे हैं कि हम उनकी यूथ को ट्रेन करें इस हवाले से और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग एंड मास्टर ट्रेनर्स हैं, इंडस्ट्री 4.0 के टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। तो वर्ल्ड जो है वो बेसिकली स्किल्ड एजुकेशन की तरफ शिफ्ट कर रही है और ट्रेनर्स जो होंगे वो बेसिकली इस इकोनॉमी को लीड कर रहे होंगे। तो अब वो वाला ट्रेनिंग एंड टीचर का कॉन्सेप्ट नहीं है जो इससे पहले रहा है, ये बेसिकली इस वक्त नॉलेज इकोनॉमी की बात हो रही है कि जिन लोगों के पास इस वक्त लीडिंग इंडस्ट्रीज या कंप्लायंस या चीजों की नॉलेज होगी, जिन ट्रेनर्स के पास, वो बेसिकली इकोनॉमी को लीड करेंगे। जिन कौमों के पास ये लोग नहीं होंगे, जो अगर वो ऑडिट्स प्रॉपर नहीं कर सकें, अगर वो कंप्लायंस पूरे नहीं कर सकें, मिसाल के तौर पे 2030 के बाद हर इंडस्ट्री के लिए मस्ट होगा कि वो ग्रीन इनिशिएटिव्स को और एसडीजीज को फॉलो करे, और इसके लिए पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री इसको नहीं कर रही तो वो कैसे करेगी अगर उसको लोग ही नहीं होंगे गाइड करने के लिए। तो ये हमने पूरा करना है। और इसी तरह ग्रीन रियल एस्टेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी हम लॉन्च कर रहे हैं इसी के साथ, कि वाई ग्रीन रियल एस्टेट के तमाम दुनिया इस वक्त ईएसजी और नेट जीरो कमिटमेंट्स के ऊपर जा रही है, तो ये कैसे होगा, ये कैसे कोई बिल्डिंग को ग्रीन डिक्लेयर किया जाता है पूरी दुनिया में, इसका एक पूरा स्टैंडर्ड है। मेरे कहने से या आपके कहने से या किसी भी बिल्डर या डेवलपर के कहने से कि ये इको हो गया या ये ग्रीन हो गया, ये ऐसा नहीं है। इवन जो हमारा अपना प्रोजेक्ट है इको स्मार्ट, वो भी जिस वक्त ये डेवलपमेंट इसकी होगी तो ये तमाम उन स्टैंडर्ड्स को होगी जिसको हम लीड कहते हैं, ग्लोबल ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स। और ये पाकिस्तान का ये पूरा इतने बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट होगा जो कि इस सर्टिफिकेशन के साथ होगा। तो डेफिनेटली हमारे पास पीछे टीम मौजूद है और हमें पता है कि हमें उन स्टैंडर्ड्स को कैसे मीट करना है ताकि हम इसको अचीव कर सकें। तो ये पाकिस्तान का पहला आइकॉनिक मॉडल प्रोजेक्ट होगा और इसी वजह से तो जो हम हर हफ्ते इको स्मार्ट के बारे में आप लोगों को ब्रीफ करते हैं, उसकी बुनियादी वजह ही यही होती है कि हम आपको वो चीज सिखाएं जो इस वक्त दुनिया में पूरी जगह पे डिमांड है। ये चीज सऊदी अरब में भी डिमांड है, इसकी दुबई में भी डिमांड है, कतर में भी डिमांड है, एशिया के हर जगह पे जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है वहां पे अब तमाम जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन होगी वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर होगी। सिविल इंजीनियर्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मिल जाएंगे, ये तमाम लोग तो पहले से मौजूद हैं। जिन लोगों की कमी है वो बेसिकली इन कंप्लायंस और इन स्टैंडर्ड्स को मीट करवाने वाले लोग हैं, जो कि लीड ऑडिटर्स होते हैं, इंप्लीमेंटर्स होते हैं और कंसल्टेंट्स होते हैं। तो ये पूरा गैप है इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है और आप वो लोग हैं जो इसको फिल कर सकते हैं। आप वो लोग होंगे जो इनिशिएटिव होंगे, जो बिल्कुल शुरू के लोग होंगे। आपने खुद सीखना है, करना है और लोगों को सिखाना है और उसके बाद ये इंडस्ट्री करेगी। आप हमेशा लीड ही करते रहेंगे। हु कैन बिकम अ मास्टर ट्रेनर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये है किसके लिए। हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि हमने आपसे कुछ कमिटमेंट्स पूरी करनी है। सबसे पहले तो आपने अपना प्रोफाइल और पोर्टफोलियो कंप्लीट करना है। अगर पोर्टफोलियो आपका कंप्लीट नहीं होगा तो हमारे पास, हमें नहीं पता चलेगा कि हमने आपको आईटी के अंदर इनरोल करना है, सिलेक्शन में लेके जाना है, हमें आपको किस फील्ड में लेके जाना है, हमें अंदाजा ही नहीं होगा कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। दूसरा ये कि कम अज कम ये बड़े पैमाने पे जब आपका सोशल कंट्रीब्यूशन क्या होगा इसके अंदर, हमने इतनी सारी चीजें पीछे की, अब आपका क्या रोल है एज अ वाईसीसीपी मेंबर। ये प्लेटफॉर्म हम सबका है, तो आपने बेसिकली इस चीज के अंदर ये चीज करनी है कि हर बंदे ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी उसकी ये है कि वो 10
नए लोगों को YCCP में रजिस्टर करेगा, उनका KYC कंप्लीट करवाएगा और उनका पोर्टफोलियो कंप्लीट करेगा। तो ये आपकी तरफ से एक कमिटमेंट आएगी, इसलिए कि हमारा जो मानना है, जो लास्ट हमारी ट्रेनिंग सेशन भी हुआ था उसमें भी एक बात की थी कि हमने बेसिकली खाली अपनी अर्निंग पे फोकस नहीं करना, हमने बेसिकली पूरी नेशन को डेवलप करना है। उसमें हमारे पास तो अर्निंग आ ही जाएगी, हमें नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप डेवलप करनी है। और जो जिस तरह आप लोगों ने शुरू में काम किया था, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ हमारे पास आई थी, उसी पैशन के साथ, उसी फोर्स के साथ हमने दोबारा हिट करना है। और हमने अपने इस YCCP के प्लेटफॉर्म को 10,000 नेटवर्क अगर मास्टर ट्रेनर्स हमने बनाने, तो कम से कम हमारे पास 1 लाख लोग होंगे जिनको हम सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद उनको उसमें इनरोल करेंगे। तो डेफिनेटली हमारे पास स्ट्रेंथ चाहिए। तो सबसे पहला जो इसका काम है वो ये कि जो भी नया फर्द आएगा, आपको पता है कि हमारे पास जो भी शख्स अपना KYC कंप्लीट करता है तो उसको एसोसिएट मेंबर बन जाता है। और जब वो 24 नए लोगों को साइन अप करवाता है तो उसका जो रैंक है, वो जो टाइटल है, वो बेसिकली काउंसिल मेंबर का हो जाता है। तो अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि हमने उसके क्राइटेरिया को कम करके 10 के ऊपर लेके आ गए हैं। यानी कि कोई भी एसोसिएट मेंबर जिसने अपना KYC और पोर्टफोलियो कंप्लीट किया हुआ है, वो जब 10 नए लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली काउंसिल मेंबर बन जाएगा। और ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है मास्टर ट्रेनर का, ये शुरू ही काउंसिल मेंबर्स एंड अबव से होगा। तो ये ताकि हमें पता चले कि आपने सोशली आज आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कल को आप किस तरह जाके कहीं पे ट्रेन करेंगे, सीखेंगे, अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। तो डेफिनेटली हमें वो कमिटेड लोग चाहिए जो इस जो इम्पैक्ट जो हम लेके आना चाह रहे हैं। इसलिए कि दोस्तों एक इम्पैक्ट तो ये कि हमने 10,000 मास्टर ट्रेनर प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन इससे पहले मैंने एक बात की थी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि 2047 में जब पाकिस्तान को 100 साल हो तो पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 मईशतों में शामिल हो। इसके लिए जरूरी है कि हमारी यूथ जो है वेरी वेल इक्विप्ड हो उन स्किल से जिनकी दुनिया में डिमांड है। और ये तभी पूरा हो सकता है कि जब हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे कमिटेड लोग होंगे। तो डेफिनेटली आपकी कमिटमेंट है, आपने इसको पूरा करना है। सिर्फ काउंसिल मेंबर्स एंड अबव इसमें आएंगे। दूसरा, जिन लोगों को आप साइन अप कर रहे हैं, आपको अंदाजा हो गया कि हम इस वक्त किस चीज की बात कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, हम मास्टर ट्रेनर्स की बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री नॉलेज उनको देंगे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उनकी बुनियादी एजुकेशन स्किल सेट कम से कम इस लेवल का हो जो उनको वो हजम कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। अदरवाइज आगे बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स आएंगी जिसमें हम उनको ट्रेन करेंगे और इंडस्ट्री के लिए तैयार करेंगे और वो वहां पे इक्विप हो जाएंगे, वो लग जाएंगे, उस वक्त उनको यूज कर लेंगे। लेकिन इस स्टेज पे जो हमें लोग चाहिए वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। आपके सर्कल में जो बेस्ट लोग हों उनको इस वक्त लेके आए। जो अपॉर्चुनिटी आप उनको देने जा रहे हैं सर, ये कोई 10 लाख रुपए देके भी इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिल सकती है। 30-30 लाख रुपए लोग देके डंकी मार के मुल्क से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सर्टिफिकेशन लो, वो मुल्क आपको खुद बुलाएंगे अपने पास। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो आप किन लोगों को सेलेक्ट करेंगे? तो ये आपका क्राइटेरिया है, इस चीज को मद्देनजर रखना है कि ये हल्के लोग हमारे पास नहीं आए, वरना वो इंपैक्ट नहीं आएगा। जो चीज है वो बहुत टेक्निकल है, आगे ये आसान नहीं है। तो डेफिनेटली वही लोग आएंगे जिनके पास पहले से नॉलेज होगी। KYC अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट करने का बहुत सिंपल से तरीका है। ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है हमारे यूट्यूब के चैनल पे, दोबारा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए और नए आने वालों के लिए कि प्रोफेशनल अपनी जो फोटो है, प्रोफेशनल फोटो का मतलब ये है कि कोई शादी ब्याह की ना हो, जो प्रोफाइल की फोटो होती है जिस तरह पासपोर्ट की, उस तरह की फोटो अपलोड करें। अपना एजुकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी दें। आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड का अगर हमें नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने आपको कहाँ पे खपाना है? आपने कौन कौन सी सर्टिफिकेशन या टेक्निकल नॉलेज ले रखी है, आपका किस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, अगर यही हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे इस बात का अंदाजा लगाएंगे? अपनी जितनी सर्टिफिकेशंस हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, आपको कोई अवार्ड मिले हैं, कोई चीज मिली है, वो सारी डालें। तो ये बेस्ट, जितना भारी आपका ये पोर्टफोलियो होगा उतना ज्यादा चांस है आपकी सिलेक्शन का। अपने पोर्टफोलियो के जितने लिंक्स हैं या वर्क आपने जहां जहां किया है, लिंक्डइन के हैं, कोई भी चीज है, तो वो सारे इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अपनी शॉर्ट बायोग्राफी 2 से 3 लाइन में अपना तारुफ जो है वो, आप अपने आप को कैसा, किस इंडस्ट्री क्या तारुफ करवाते हैं, वो आप इसके अंदर ये कंप्लीट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ अब करना क्या है? सिंपली अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। आपने 10 नए लोगों को रजिस्टर करवाना है और इसकी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। बस 31 दिसंबर तक जितने भी लोग आ जाएंगे, यहाँ पे हम पहले बैच को क्लोज कर देंगे। हम इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया में चले आएंगे,
इनके मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम्स को हम लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के बाद जब ये कंप्लीट होगा, ये खप जाएंगे, आगे लग जाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ आएंगे। हो सकता है कि वो मास्टर ट्रेनर्स प्रोग्राम ना हो, वो डेफिनेटली इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें आए। उनकी आपने हेल्प करनी है केवाईसी कंप्लीट करने की। फेसबुक पे बैठ के अपना लिंक शेयर नहीं कर देना, जिस तरह नमाज मस्जिद के बाहर खड़े होकर पंफलेट बांट दिया जाता है और आप बोले मैंने तो 100 लोगों को साइन अप कर दिया। उनका कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। रेफर करने का क्या मतलब है? हम भी लाख रुपए की डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त कर दें तो ये सारी हम तो लाख से ज्यादा लोगों को साइन अप कर सकते हैं। आपके थ्रू करने का मतलब ये है कि हम बेसिकली एक लीडरशिप बफर चाहते हैं, हम सपोर्ट का एक लेयर चाहते हैं, ताकि हर बंदा हर बंदे के साथ कनेक्ट रहे, ताकि सपोर्ट मौजूद रहे। हमारे लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, हम जितना बड़ा यहाँ पे स्टाफ भी हायर कर लें, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा उस ग्राउंड लेवल की सपोर्ट प्रोवाइड करना। वो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। तो और अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं 3 चीजें, तो अपना प्रोफाइल, 10 नए मेंबर्स और जो आपने केवाईसी उनका कंप्लीट करवा दिया, तो यू आर रेडी फॉर द ग्रोथ पाथ। जो लोग ऑलरेडी पैटर्न मेंबर्स हैं, काउंसिल मेंबर्स हैं, लाइफ मेंबर्स हैं, उनके लिए भी ये मस्ट है कि वो 10 नए मेंबर्स, आज की डेट से ये स्टार्ट हो गया काउंटडाउन और हमारा सिस्टम जो है वो तमाम लोगों को मॉनिटर कर रहा है और उनकी रिपोर्ट हम 31 दिसंबर को जनरेट करेंगे कि जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा, फिर उनके पोर्टफोलियोज की तरफ जाएंगे, उनकी दीगर चीजों की तरफ जाएंगे, वहां से इंडस्ट्री वाइज उनको शॉर्ट करेंगे, उनके इंटरव्यूज होंगे और उसके बाद फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू। टुगेदर वी ग्रो, टुगेदर वी राइज। यही यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का जो एजेंडा है, जो इसका मोटिव है, मिशन और विजन है, वो यही है। और आज उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी इसको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आपको समझ में आया होगा कि किस लेवल की ये अपॉर्चुनिटी है इस वक्त आपके पास, जो कि इस वक्त कहीं पे भी नहीं है। तमाम इदारे, गवर्नमेंट और इवन जो तांग ग्लोबल चाइनीज कंपनीज हैं या जो उनके इदारे जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इस वक्त इस बात के ऊपर यकसू हैं कि इम्पैक्ट नहीं आ रहा और इम्पैक्ट लाने के लिए ही उन्होंने हमारे साथ एमओयू किया है। इसलिए कि वो भी बेसिकली नंबर्स नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट है, बड़े इदारे हैं, उनको नंबर्स चाहिए होते हैं कि हमने इतने लोगों को ट्रेन कर दिया, इतने लोगों को सर्टिफिकेशन दे दी, लेकिन जो असल काम करने वाली इंडस्ट्रीज हैं, उनको काम करने वाले लोग चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ये जो जिम्मेदारी है, ये पीआरटीसी और यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान को दी है और इसी के ऊपर मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए मजीद के इस वक्त हमने क्या वो पायलट प्रोजेक्ट किया था। आज आपके सामने अगर ये अपॉर्चुनिटीज लेके बैठे हैं तो इसका मतलब हमने इस पूरे साइकिल को कंप्लीट किया है और हमने एक मास्टर ट्रेनर्स का बैच निकाला है। और वो बैच क्या खूबसूरत बैच है, इसके ऊपर जो बात करेंगे वो प्रोफेसर नदीम फराज, जो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पीआरटीसी के फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं और यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के जो हेड ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं, वो इस चीज को लीड कर रहे हैं और बेहतरीन उन्होंने उनका ये पोर्टफोलियो और उनका डिजिग्नेशन यहाँ पे जिम्मेदारी उन्होंने ली है और वो बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठते हैं। मैं दावत दूंगा नदीम फराज साहब को कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और वो जो चाइनीज लैंग्वेज का इस वक्त जो हमने प्रोटोटाइप किया है, प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट किया है, उसके ऊपर बात करें। जी नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम यूथ, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अच्छा, मैं इस पायलट प्रोजेक्ट को बताने से कबल कामरान भाई की बात को वहीं से आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले तो कामरान भाई, आपको बहुत मुबारक हो। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के इस सेशन को जो है वो कंक्लूड करने की कोशिश की और वो सारी बातें बताने की कोशिश की हैं जो इस वक्त यूथ को जरूरत है। मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं कि देखें, जब हमने यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान को लीड करने का फैसला किया, कामरान भाई ने शुरू में आपको बताया कि वी आर सीइंग 2047, कि हम 2047 को अभी से देख रहे हैं और 2047 में जब पाकिस्तान पूरे 100 साल पूरे कर ले तो हम पाकिस्तान को दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल कर दें। अब दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जो रिसोर्सेज, जिसमें आपका पोटेंशियल है, उसको आप अपलिफ्ट करें, स्ट्रेंथन करें। और जब आप उसको स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो हमारे पास जो आप कह लें कि जो रिसोर्सेज हैं, जो सबसे अहम रिसोर्स जिसको मैं समझता हूं वो ह्यूमन रिसोर्स है। और जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आप देखें कि 64% की जो पॉपुलेशन यूथ की है, बस ये यूथ ही है जिसको आपने एम्पावर करना है, जिसको आपने कैपिटलाइज करना है, जिसको आपने स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की तरफ ट्रांसफॉर्म करना है। और फिर यही वो लोग होंगे जो 2047 से पहले पहले हम अपने अहदाफ को हासिल कर लेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बच्चे की उम्र इस वक्त 20 साल है और वो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो इस हदफ को हासिल करने में ना सिर्फ ये कि इसी कैटेगरी के अंदर फॉल भी करेगा और फिर वो अचीव भी करेगा। तो अब मेरा बिलीव ये है, या हमारी टीम का जो बिलीव है वो ये है कि ये यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान जो है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने भी यूथ पावरमेंट के लिए इदारे काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं, जितने यूथ चैम्बर बने हुए हैं, जितनी यूथ की ऑर्गेनाइजेशन या कमेटियां बनी हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में जो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान है, ये दुनिया की बेस्ट यूथ है। देखें, इस बिलीव के साथ आपने आज के बाद जितने भी हमारे सेशंस हों, जितनी भी हमारी मतलब तहरीक चले, जितनी हमारी मूवमेंट हो, ये अपने जहन में रखें। ये आपका सेल्फ बिलीव आज के बाद बन जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन यूथ हैं, और बेहतरीन इजहान के साथ हम जो है बेहतरीन जहनों के साथ इस जो हमारा मिशन है उसको हम हासिल करेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर मिशन के साथ, मिशन में ह्यूमैनिटी भी शामिल हो, मिशन में दूसरों को एम्पावर करना भी शामिल हो, मिशन में पूरे मुआशरे की असर-ए-नौ तश्कील हो, और मिशन में पूरे मुआशरे को बहुत आगे ले जाने की वाकई फिक्र भी हो, उसका प्लान भी हो, उसका स्ट्रैटेजिक रोड मैप भी हो, और हर कदम पर जो है वो आपकी बेहतरीन रहनुमाई भी हो, तो फिर वो कोई चीज भी नहीं है जो आपको तरक्की करने से रोकती है। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप खुदा ना खास्ता अपने आप को महदूद ना कर दें। तो फ्रॉम टुडे आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपने अपना बेस्ट देना है। देखें, हम एक क्या कर रहे हैं, ये 1 लाख और फिर 10 लाख की हम एक टीम बनाएंगे यूथ की, और उस यूथ की जो ये टीम है ये ट्रांसफॉर्म कर देगी पूरी दुनिया के अंदर जो तरक्की के जो नए रास्ते हैं, जो नए एवेन्यूज हैं, उनको ये लीड कर रही होगी। अब इसको मैं आपके इस क्या कहते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो कामरान भाई ने दिया, उससे जरा मैं जोड़ने की कोशिश करूं कि देखें, आने वाले वक्तों के अंदर जिस तरह के ये बातें हो रही हैं कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई, दुनिया आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ चली जाएगी, तो हमें, जिस तरह मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी ये बात करने की कोशिश की कि हमें अगर वाकई दुनिया को मतलब ऊपर अपर एंड से लेना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लीड करना है, और लीड करने के लिए वी नीड टू हैव द मल्टीपल इंटेलिजेंस, जहां मल्टीपल इंटेलिजेंट जो लोग हैं वही हमें चाहिए होंगे। तो ये जो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हर तरह के कह लें कि जी पोटेंशियल रखने वाले लोग, स्किल्स रखने वाले लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जब आप ये कामरान, मैंने जिस तरह बात की कि 10-10 लोगों को अगर आप साइन अप करने की कोशिश करते हैं, तो एक लम्हे के लिए रुकिएगा, डायरी भी उठाइएगा, पेन भी उठाइएगा, आप एक टीम बनाने के लिए जा रहे हैं। उस टीम के अंदर बेहतरीन वॉरियर्स हमें चाहिए होंगे। तो ये आपके नॉलेज में होगी ये चीज कि जनाब ये वो 10 लोग हैं जो इस वक्त मेरी नजर में मतलब क्रीम जेंट्री है, और ये वो जेंट्री है कि अगर ये हमारी टीम के साथ शामिल हो जाएं तो फिर इस टीम को स्ट्रेंथन कर देंगे, और जो है वो माइलेज बहुत बड़ा मिलेगा। तो ऐसे पहले तो लोग निकालें जिनका आपको लगता है कि वो यूथ चैम्बर के अंदर शामिल होने के बाद कुछ बड़ी तारीख रकम कर देंगे। तो पहले इसको बहुत सीरियस नोट के अंदर ले लें। आप ये 100 भी निकाल सकते हैं, हमें पता है एक एक बंदा 1000 भी निकाल सकता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर आपने 10-10 वो लोग निकाले, और कोशिश करें कि हम ये चारों और पांचों सूबों से हम ये चीजें निकालने की कोशिश करें ताकि हमें बेस्ट लीडरशिप मिल जाए। अब उसके बाद फिर क्या होगा कि जब हम इस तरह की चीजें करेंगे जिसमें इतने सारे मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम आ रहे हैं, अभी जिस तरह मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत भी कर दूंगा, तो हमें तो हजारों के हिसाब से मास्टर ट्रेनर्स चाहिए होंगे, हमें हजारों के हिसाब से लीड करने वाले लोग चाहिए होंगे। तो जो हजारों के हिसाब से लीड करने वाले लोग चाहिए, वो अपनी अपनी फील्ड में खुद ही जस्टिफिकेशन ले आएंगे। अगर आपने बहुत तरीके से जिन लोगों को भी आपने साइन अप करवाया, उनकी पूरी डिटेल भी हमारे पास मौजूद हो, और फिर वो जिस फील्ड के अंदर कमाल का दर्जा रखते हैं, वो अपने कमाल को, अपनी एक्सपर्टीज को हमसे शेयर भी करेंगे, ताकि हम मिलकर एक बेहतरीन शक्ल बना दें। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कामरान भाई जिक्र कर रहे थे कि हमने कुछ पायलट, पहले तो हमने कुछ नहीं, अच्छे खासे एमओयूज कर लिए, और जो हमने एमओयूज किया, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं तो ये बिलीव रखता हूं कि हम दुनिया की बेहतरीन यूथ के साथ काम कर रहे हैं। यानी कि अगर हम उनकी मेंटोरिंग कर रहे हैं, तो दुनिया की जो बेहतरीन यूथ है वो पाकिस्तान में पाई जाती है, और उस यूथ के अंदर जो फर्स्ट मूवर्स हैं, जिन्होंने यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर साइन अप करके अपने आप को इस चैम्बर का हिस्सा बनाया, वो इस दुनिया के
मतलब अजीम तरीन इजहान रखते हैं, जहन रखते हैं, जब भी तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के अंदर शामिल हो गए। अब अगर ये यूथ इस लेवल की यूथ है जिसकी हम मेंटोरिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये बिलीव रखते हैं कि हम 2047 में अपने हदफ को हासिल कर लेंगे। लेकिन हदफ को हासिल करने का मसला सिर्फ ये है कि अगर हम सिर्फ प्लान करें और स्ट्रैटेजिक रोड मैप ना बनाएं, एग्जीक्यूशन के तरीके ना बनाएं, पूरे मुआशरे को असर नो तश्कील दोबारा मतलब उसको एम्पावर करना है, इकोनॉमी की स्ट्रेंथन देनी है, तो ये जुबानी जमा खर्च करने के बजाय हम अगर उसका प्लान रखें, स्ट्रैटेजिक प्लान रखें, तो हम कामयाब हो जाएंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल, जिस तरह कामरान भाई जिक्र कर रहे थे कि सी पैक है, BRI इनिशिएटिव्स हैं, तो वहां तो लाखों लोग चाहिए। मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बताऊं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि अगर हम सी पैक देखते हैं गवादर पोर्ट से लेकर चाइना गेट तक ही बात कर लें, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, वहां तक हर 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के रेडियस पर आपको एक मेडिकल सेंटर चाहिए। अब उस मेडिकल सेंटर को अगर आप 24 घंटे चलाएंगे तो आपको 2 डॉक्टर्स चाहिए, 10 पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, फार्मेसी चाहिए। तो वहां पर ही आप देखेंगे 20-25 लोग जो चाहिए वो सारे के सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि लाखों के हिसाब से तो आपको सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स मिल रही हैं। इसी तरीके से चाइनीज क्या कर रहे हैं कि TCM लेकर आ रहे हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिसेस लेकर आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी उनसे नर्सिंग के और ये मेडिकल प्रैक्टिसेस की MOU कर ली है। वहां हमें लाखों लोग चाहिए होंगे, एम्बेसडर्स चाहिए होंगे, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की प्रैक्टिसेस के लिए जब वो पाकिस्तान में इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगे, तो कौन उसको उसकी जो एम्बेसडरशिप होगी वो किसके पास होगी? वो यकीनी तौर पर आप लोगों के पास होगी, जो मेडिकल की एक्सपर्टीज रखते होंगे, जो मार्केटिंग की एक्सपर्टीज रखते होंगे। क्योंकि पाकिस्तानी जो यूथ होगी जिसको हम इस तरह ट्रेन करेंगे कि आपको हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस की तरफ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके चले जाएंगे, और आप चूंकि रिसर्च ओरिएंटेड लोग होंगे, तो आप दुनिया में तबाही फेर देंगे। आपकी जो सेलिंग स्किल्स होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। तो हम इस पर काम करने के लिए जा रहे हैं, और इसके लिए जो पहली चीज थी जो चाइना के साथ हमने काम किया, हमने एक पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया, और वो अपनी नौयत का बहुत ही यूनिक पायलट प्रोजेक्ट था। और उस पर जो हमने कोशिश की, PERTC के अंडर अम्ब्रेला हमने ये काम करने की कोशिश की। हमने कहा कि जनाब, आपके जो चाइनीज लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर्स हैं बेहतरीन है, जबरदस्त है, लेकिन पाकिस्तान एक अलग मुआशरा है, और यहाँ अगर हम मास्टर ट्रेनर चाइनीज लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर हम तैयार करेंगे तो वो जरा नेक्स्ट लेवल के होंगे। उस पर हमने इनसे ये बात की कि हम एक पहला बैच बनाते हैं, 4 महीने के अंदर हम आपको रिजल्ट निकाल कर देते हैं, और 40 जो है वो हम आपको चाइनीज लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर निकाल के देंगे। दूसरी बड़ी अहम बात क्या है कि वो यूथ भी नहीं होगी, उनकी उम्रें जो होंगी वो ऐसे ही होंगी, 13 ईयर, 14 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर, 17 ईयर। यानी कि हमने जो सेकेंडरी स्कूलिंग का सिलसिला होता है उसमें से हमने बच्चे मुंतखब किए, ग्रेड 6 ऑनवर्ड, और उसमें से हमने ये फैसला किया कि हम चाइनीज लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर निकालें। चूंकि बच्चे बहुत तेजी से लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं, और ये जो हमने पायलट प्रोजेक्ट किया उसका तरीकेकार हमने ये रखा कि जनाब, हम ये इंस्ट्रक्टर्स निकालेंगे, और 8 महीनों के अंदर हम ये इंस्ट्रक्टर्स निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर ये होगा कि जनाब, ये जो इंस्ट्रक्टर्स हैं ये पाकिस्तान में मौजूद दूसरे स्कूलों को वर्चुअल टीचिंग करेंगे, जिसपे उनके साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ वो इस तरह का हुआ कि अगर आप ये इंस्ट्रक्टर हमें निकाल के देते हैं तो हर बच्चे को 10 से 15 या फिर 20 स्कूल्स जो है वो कस्टमाइज्ड लेवल पे दे दिया जाए, और फिर वो उनको वीक में 3 दिन के जो सेशंस करे, और उन सेशंस के अंदर आप जो है वो उनकी अर्निंग का सिलसिला भी शुरू हो, और पाकिस्तान में बड़े लेवल के अंदर जो है वो आप चाइनीज लैंग्वेज के जो है वो क्या कहते हैं लर्नर्स तैयार कर लें, और चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बनाने शुरू कर दें, ताकि पाकिस्तान में जो चाइनीज लैंग्वेज और चाइनीज कल्चर को जब आप आम करेंगे तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं चाइना से, वो बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाइनीज लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन वो सिखाने वाले लोग तो है नहीं। तो हमने ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। 40 स्टूडेंट्स ने एग्जाम अभी दिया HSK 1 का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब के सब क्वालिफाई हो गए। इसमें 24 जो स्टूडेंट्स हैं उनको बराह रास्त जो है वो 10-10, 15-15 स्कूल जो है वो एलोकेट कर दिए गए। अब ये इन स्कूलों के अंदर इनकी इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। अब ये ग्रेड 7, 8 और 9 में ही होंगे, और इनकी जो अर्निंग होगी वो लाखों में होगी। और ये जो प्लेटफॉर्म है, चूंकि हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, YCCP और PERTC, और हम इसको पाकिस्तान में जिस तरह कामरान भाई जिक्र कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में, जितने भी प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशंस हैं, लाखों स्कूल्स हैं,
हम उनको ये YCCP के अंडर अम्ब्रेला इस मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो लोग निकलेंगे मास्टर ट्रेनर, हम उनको 10-10, 15, 20-20, 25-25 स्कूल्स दे देंगे ताकि वो उन स्कूलों के बच्चों को वर्चुअल टीच कर रहे होंगे। तो ये तो देखें, तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। ये पायलट प्रोजेक्ट हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर की बात नहीं है, 4 महीनों के अंदर हमने ये रिजल्ट एक्वायर किया है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह ये जो नर्सिंग के क्या कहते हैं कॉलेजेस का सिलसिला शुरू हो रहा है, TCM का सिलसिला शुरू हो रहा है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस का सिलसिला शुरू हो रहा है, ई-कॉमर्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, कंप्लायंस की सर्टिफिकेशन जिस पर बहुत डिटेल डिस्कशन कर रहे थे कामरान भाई, वो उस पे काफी चीजें हमें मिल रही हैं और हम सिर्फ इंटरनेशनल कनेक्शंस कर रहे हैं। जिस तरह इधर हमने जर्मन से अपनी कनेक्टिविटी काफी बढ़ा दी है, मिडिल ईस्ट के अंदर हमने अपनी कनेक्टिविटी काफी बढ़ा दी है, चाइनीज के साथ हमने डायरेक्ट MOU किया, जर्मन के साथ हमने डायरेक्ट MOU किया है। तो हम इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहते। हमारा जो एक शुआर है, मकसद है, वो मकसद ही यही है कि हम पाकिस्तान की यूथ जो कि हमारे हिसाब से हमारा ये बिलीव है कि दुनिया की बेस्ट यूथ है, उस यूथ को हमने देना है, उनकी सोच के धारे को एक सिमत की तरफ डालना है। वो सिमत में ही तरक्की है, उस सिमत में ही कामयाबी है और कामयाबी भी ऐसी है कि दोनों जहानों की कामयाबी है। हम अगर इस यूथ को प्रोडक्टिव कर दें, कंस्ट्रक्टिव कर दें, फोकस्ड कर दें, स्ट्रेटेजिक कर दें, तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगी, ये यूथ सबसे पहले अपनी शख्सियत को, अपने खानदान को, फिर अपने मोहल्ले को, अपने मतलब इलाके को, अपनी तहसील को, अपने जिले को, अपने शहर को, अपने सूबे को और फिर मुल्क को स्ट्रेंथन कर देगी। तो ये फिर ऑब्वियसली इंसानियत की खिदमत होगी। मैं तो आने वाले वक्तों में ये देखता हूं कि इसकी मदद से, इसी YCCP की मदद से हम पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे का सबब बनेंगे और गुर्बत को खत्म कर देंगे। लेकिन उसकी शर्त यही है कि यूथ अपनी इस जिम्मेदारी को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये जो हम अचीवमेंट लेने के लिए जा रहे हैं, जो हम ये हदफ हासिल करेंगे, ये यही यूथ हासिल करेगी और यही यूथ हमारी हीरो है और इसी यूथ ने इस पूरी कौम को लीड करना है। वी आर जस्ट मेंटोर, हम आपकी सिर्फ मेंटोरिंग करेंगे, आपको स्ट्रेटेजिक रोड मैप देंगे और इन सारी जगहों के अंदर कामरान भाई नहीं बड़े इनकिसारी से बात की है कि जी वी नीड 10,000 मास्टर ट्रेनर्स। मैं आपको बताऊं कि अगर इसको आप आसान करके देख लें कि 2045-50 तक दुनिया की आबादी अगर 10 अरब की हो गई तो उसमें 5 से 6 अरब की आबादी की जो मार्केट है वो हमारी यूथ के हाथ में होगी। अफ्रीका चैप्टर हम ओपन करने के लिए जा रहे हैं और ये एशिया मिडिल ईस्ट पहले से हमारे लिए ओपन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़ी आसानी से ये चीजें कर लेंगे और जो इस वक्त या आने वाले वक्तों में जो नेक्स्ट लेवल की इंडस्ट्रीज होंगी, हमारे जो ये बच्चे होंगे, हमारी जो यूथ होगी, वो इतनी क्रिएटिव होगी कि नेक्स्ट लेवल की जो क्रिएटिविटी है उसकी रिसर्च इनके पास होगी और ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी लेंगे और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपने अहदाफ को हासिल करेंगे। ये आज के सेशन में मेरी तरफ से इट इज इनफ। अब मैं दोबारा कामरान भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको कंक्लूड कर लें, या मेरा ख्याल है कि लियाकत भाई भी मौजूद हैं। तो जी कामरान भाई। थैंक यू नदीम भाई। बस लियाकत भाई इसको कंक्लूड करेंगे, तो हैंड ओवर टू लियाकत भाई। जी लियाकत भाई का मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी का कोई इशू है, तो थैंक यू नदीम भाई। आपने बड़ी तफसील के साथ मजीद जो मैंने बात की थी उसको इन्हेंस किया है। तो इसको मजीद 1 मिनट जी लियाकत भाई आ गए हैं और जी अब मैं लियाकत थैंक यू भाई सो से मच। गुजारिश करूंगा कि कंटिन्यू थैंक यू सो मच कामरान भाई। मैं क्योंकि मेरा ख्याल है वो होस्ट नहीं था इसलिए म्यूट माइक अपना जो अनम्यूट नहीं कर सक रहा था। थैंक यू सो मच आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने ज्वाइन किया। नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, कामरान भाई आप। और एक चीज मैं आखिरी इसको कंक्लूड करूंगा दोस्तों, आज का जो वेबिनार अगर आपको कुछ समझ आया तो एक बात समझिए कि जो 10,000 लोग पहले मरहले में हमने ट्रेन कर रहे हैं, इसके लिए जो क्राइटेरिया आज हमने सेट किया कि अगर आप सीरियस हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने साथ दोस्तों के साथ सीरियस हैं, तो कम से कम अपने साथ वो 10 दोस्त यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के,
फैमिलीज के, फ्रेंड्स के, उनको अपने साथ जोड़िए, उनको इसका हिस्सा बनाइए और आप क्वालिफाई कर जाएं। और फिर उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि वो भी ऐसे ही क्वालिफाई करेंगे कि वो 10 दोस्त आपने अपने साथ जोड़ने हैं। उसके बाद हम आपको कनेक्ट करेंगे ताकि फिर आप वो ट्रेनिंग कोर्स, सबसे पहले बुनियादी चीज है कि आपने क्वालिफाई करना है। जब आप क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफिकेशन के बाद क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यह है कि आपने मिनिमम अपने साथ आज की डेट से, अगर आप पुराने मेंबर्स भी हैं, पहले से पैटर्न मेंबर हैं, या कोई भी आपके पास स्टेटस मौजूद है, या अभी आपने बिल्कुल ज्वाइन एसोसिएट मेंबर हैं, तो आपने अपने साथ नए फ्रेश 10 दोस्तों को, यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के पढ़े लिखे दोस्तों को जो वाकई इन टेक्निकल प्रोग्राम्स के अंदर आ सकें, उनको अपने साथ जोड़ना है और उनका केवाईसी कंप्लीट करवाना है, उनका पोर्टफोलियो अपडेट करना है। ये नंबर 1 आपकी रिक्वायरमेंट है जो आज से शुरू हो चुकी है। उसके बाद 31 दिसंबर से पहले पहले हमने 10,000 ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है जो कम से कम पहला क्राइटेरिया पूरा करेंगे कि अपने साथ 10 दोस्तों को जोड़ेंगे, उनका पोर्टफोलियो कंप्लीट करेंगे, उनके सारा केवाईसी कंप्लीट करवाएंगे। वो 10,000 पीपल हमें चाहिए। फिर हम उनको पूरे प्रोसेस से गुजार के देखेंगे कि ये किस इंडस्ट्रीज में फिट इन होते हैं, उस इंडस्ट्रीज का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करेंगे ताकि आपको ट्रेन किया जा सके। आपको ट्रेन करके फिर उस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे अभी नदीम भाई ने बताया कि एक पायलट प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं जहां पर हमने कुछ बच्चों को ट्रेन किया, उस बैच को, और उनको स्कूलों के साथ कनेक्ट किया। आज वो बच्चे पैसे कमा रहे हैं, वहां से लाखों रुपए पैसे कमा रहे हैं, घर बैठकर कमा रहे हैं। लेकिन उसके लिए इंडस्ट्री भी पीछे मौजूद है जो हम जोड़ चुके हैं। अब आपने क्वालिफाई करना है और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। जब आप हिस्सा बनेंगे तो उसके बाद हम आपको उस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करके आपके जो अर्निंग का फेज है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा इंटरेस्ट होगा आपका कि पैसे कब आएंगे। दोस्तों, पैसे उस वक्त आएंगे, पहले आप क्वालिफाई करेंगे, फिर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, फिर आप उस इंडस्ट्री के साथ जोड़ देंगे, वहां से आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे और फिर आप बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। याद रखिए, ये पहले मरहले में हमें 10,000 ट्रेनर्स चाहिए जिनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कनेक्ट करना है ताकि वो पैसे कमा सकें। उसके बाद दूसरे मरहले में 1 लाख ट्रेनर्स चाहिए। ये इतनी बड़ी गुंजाइश मौजूद है। हम सिर्फ आपको ट्रेन नहीं करेंगे बल्कि उस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट भी करेंगे, और जिसका पायलट प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं। वो बच्चे माशाल्लाह 13 साल, 14 साल, 15 साल के वो बच्चे जिन जो आज ट्रेनर हैं और चाइनीज लैंग्वेज सिखा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, वो अपनी स्टडी भी कर रहे हैं और साल लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। क्योंकि हमने उससे पहले सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं कनेक्ट किए, बल्कि पहले इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है, रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया है, और उसके मुताबिक फिर हम ये चाह रहे हैं कि आपको तैयार करें, आपको उस लेवल पे लेके आए। अगर आप यूथ चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं तो ये जो क्राइटेरिया हमने आपको बताया इसको फुलफिल करें, अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ें, उनके केवाईसी कंप्लीट करवाएं, क्विकली करें। शॉर्ट पीरियड है, टाइम है। उसके बाद हमारा सिलेक्शन का पीरियड शुरू हो जाएगा। 31 दिसंबर के बाद हम सिलेक्शन में जाते जाएंगे और जो जो लोग क्वालिफाई करते जाएंगे उनको हम अगले लेवल पे लेके जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे। फिर उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे और जैसे उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होगा, वो क्वालिफाई करेंगे, तो उनको उनकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। ये हमारा पूरा फेज है। इस फेज को सीरियस लीजिएगा और फिर कल को ये ना कहिएगा कि यूथ चैम्बर ने कुछ नहीं किया या आपको बताया नहीं। ये आज ये 64 लोग जिस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, ये इस बात के गवाह हैं और ये ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है कि कल को आपने ये नहीं कहना कि यूथ चैम्बर ने आपके लिए कुछ किया नहीं। आपकी जो बुनियादी मकसद था कि पैसे आए, आपकी मैशियत बेहतर हो, आप अर्निंग कर सकें, यकीन करें आपको तो उस लेवल से हम शुरू करवाने जा रहे हैं जो लेवल ही हो रहा है। अब ये फैसला आपने करना है कि आपने कितने जल्दी इसको अचीव करना है, कितने जल्दी क्वालिफाई करना है और कितने जल्दी आपने आगे बढ़ना है। आप सब दोस्तों के आने का, सुनने का, बर्दाश्त करने का बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।